दुकान आप ही की है? हमारी नहीं है, सेठ जी की है गुजरो। आप क्या करते हो यहाँ पर? काम करता हूँ मैं तो यहाँ काम करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ पे नरेश मीणा का लग रहा है। नरेश मीणा का लग रहा है? क्यों लग रहा है साहब? वही वैसे लग रहा है ना, क्योंकि 2.5 साल रह रहे, उसको भी चेक ले। अच्छा, 2.5 साल के हिसाब से चेक कर रहे हैं? ये और सभी नेता को 30 सालों से चेक करते आ रहे हैं, 2.5 साल इनके लिए भी। अच्छा, ये आप यहाँ क्या काम से करते काम हैं साहब? करेंगे तो यहीं रहता हूँ, दुकान पे काम करता दुकान पे ही रहते हैं? क्या काम करते हैं आप? हूँ, चाय बनाता हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या बात कर रहे हैं लोग यहाँ बैठ के जब चाय पीने आते हैं? क्या किसकी चर्चा हो रही है? ज्यादातर तो नरेश की हो रही है अभी चर्चा। नरेश मीणा की चर्चा हो रही हाँ है? जी, मोरपाल, सुमन, प्रमोद जन बाया, इनकी भी तो बातचीत होगी। उनसे सब लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं। अब की बार सबने ठान लिया है कि नरेश भाई को ही विजय बनाना है। इस कुछ युवा और बैठे हैं यहाँ पर, इनसे भी चर्चा करते हैं, इनसे भी समझ लेते हैं क्या माहौल जम रहा है इस बार साहब। किसका पलड़ा भाई? अंता से हूँ, मैं भीम आर्मी से हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ 12 जिले का। हम आजाद समाज पार्टी का बिलोंग करते हैं। तो हम किसी के पार्टी का कोई कुछ नहीं कह सकते। हमारा अगर कैंडिडेट खड़ा होता तो हम उसको वोट करते, बाकी अदर हम किसी को वोट नहीं करेंगे। नोटा में जाने वाले हैं? नोटे में जाएंगे बस। नोटा में जाएंगे। किसी को समर्थन, जो हमारी पार्टी अगर समर्थन देती है, हमारे आगे से आदेश आ जा तो हम उसका समर्थन करते। भीम आर्मी अगर समर्थन देगी तो उसको समर्थन उसको देंगे। समर्थन देने में हम चाहे वो तैयार। बीजेपी, कांग्रेस या कोई सा भी निर्दलीय। हो, जो हमारे चंद्रशेखर भाई जो नगीना सांसद है, वो हमारे जो इसका वो आएगा वो बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, उसको हम समर्थन आपको करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कैसा है, वो क्या नीतियां हैं, क्या उनकी चुनावी हम रणनीति किसी को जानते ही नहीं है ना, हमें किसी से मतलब ही नहीं है। हमारा जो आगे से जो आदेश आएगा हम उसका पालन भीम करेंगे। आर्मी ने बोल दिया, वो बोल दिया। वो बोल दिया, वही अटल है। तो बताइए सही है कि गलत है? क्या सही मतलब? ये तरीका वोट देने का सही है या गलत? सही है, जो हमें अधिकार दिलाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दिलाया है वोट का। तो वोट का अधिकार हमें बाबा साहब की देन मिली है, जो हमारी आवाज उठा रहा है, बहुजन समाज की, दलित सबकी आवाज उठा है, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो आवाज उठाया वो एक ही बंदा है, वो है चंद्रशेखर भाई आजाद नगीना सांसद। उसने जो बोल दिया वो करेंगे आप? बोल दिया वही हम करेंगे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर जी, क्या काम करते हैं? काम तो मैं अभी तो बोरिंग मशीन में कर रहा हूँ, हाँ, और पहले बेलदारी करता था और ड्राइवरी भी करता था। ठीक है। काम तो मैंने ऐसा नहीं छोड़ा, सब कर रखा है, ठीक है ना। क्या नहीं कह रहा है चुनावी अनुभव, क्या कह रहा है आपका? चुनाव की रही बात है, मेरे को चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं? नहीं है। देते हैं वोट के नहीं देते हैं? नहीं, वोट देता हूँ ना मैं जिस दिन वोट देने जाता हूँ ना, उस दिन डिसाइड होता है? उस दिन ही वहाँ डिसाइड होता है, और उसी दिन में वोट देता हूँ। डिसाइड कैसे करते हैं? डिसाइड ये है तो ऊपर के ऊपर है, मेरे कोई मतलब नहीं है, हकीकत है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये 10 तारीख की रात जो मेरा आत्मा गवाही देता है ना, जो मेरी आत्मा गवाही देती है, उस पीड़ में क्या, उस पीड़ में मैं वोट दे देता हूँ। तो ये 10 तारीख की रात को डिसाइड तो नहीं होगा? नहीं, वो होता है ना, मेरी बात सुनो, डिसाइड ऐसा नहीं है, ना तो मैं खाता हूँ, ना किसी का पीता हूँ, ना किसी का छीना चिपटी बेवानी करता किसी हूँ। का पीते नहीं है पर पीते हैं। मैं पीता हूँ ना, फुल पीता हूँ और पीऊंगा। पर किसी का नहीं पीते हैं। हाँ, अपना कोई ही मतलब पीते नहीं हैं, है, मेहनत कोई मतलब नहीं है मेरे को। दूसरी बात है रिपोर्ट वोट की, तो जो अच्छा आदमी होगा ना उसको हम वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कोई मोहब्बत से प्यार से पिलाए? नहीं, हाँ, बहुत प्यार वाली बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन अपनी मतलब यूँ नहीं है कि आप अगर आपकी जो दिमाग में जो फेमी हो ना, वो तो गलत है। चलिए, आपका नाम क्या है? शंकर है ना। देखिए, 10 तारीख की रात को कोई आता है और बोलता है शंकर जी आप तो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये पकड़िए कल वोट डालिएगा, है ना, मित्रता बनी रहे प्रेम से, फिर संकट में पड़ जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो लेंगे कि नहीं लेंगे उपहार? नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे, उपहार स्वीकार नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं लेंगे, चलिए ठीक है, ये तो बढ़िया। कोई शक नहीं है इसमें। कोई शक नहीं है? हाँ, कोई शक नहीं है, मेरा दिल गवाही देगा ना। तो ले लेंगे। नहीं, मेरा दिल मैं आप पास हो, हाँ, मजाक, लेकिन ऐसा तो चलना चाहिए ना। चलना चाहिए, लेकिन जहाँ पर मेरा दिल गवाही देगा ना, वहाँ पर ही वोट दूंगा मैं। और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, मेरे घर वालों को भी नहीं बताऊंगा मैं कहाँ वोट दूंगा। चलिए, ये तो बताना ही नहीं है, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है ज्यादा, ये तो बता सकते हैं आज? सुनो आप, नरेश मीणा भाई है अपने, ऐसी बात नहीं है, सब भाई है अपने, वो भी बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कर सकते हैं। अगर उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा से नहीं मिली तो नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा झुकाव है उधर? झुकाव तो है मेरा। ये बता दिया बात।
झुका यूं रहेगा, क्योंकि वो क्या है, दबंग है। होंगे। हाँ, और मेरे को क्या है, दबंग आदमी पसंद है। इसी विधानसभा के हैं? हाँ, यहाँ कहीं अंतर है। बताइए थोड़ा समीकरण क्या बैठ रहा है? इधर नरेश भाई सबकी तरफ है अपना। नरेश भाई साहब की तरफ है। दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे? पे प्रमोद भाई है वो तो। और तीसरे पे मोरपाल तो सिंह। कोई वो तो रहेगा ही, तो तीसरा तो आइए तो। आपका क्या नाम है? अरे हाँ, अशोक से भी करेंगे, अशोक से भी करेंगे। आपको बताइए नाम। रामस्वरूप केवट, रामस्वरूप जी क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करता हूँ। खेती इसी विधानसभा से? हाँ, इसी विधान सोनवा का रहने वाला हूँ, यही रहता हूँ अंता में। क्या माहौल बन रहा है? अभी तो दोनों पार्टियों के नरेश जी भाई साहब भारी पड़ रहे हैं। भारी पड़ रहे हैं? हाँ। दूसरे नंबर पे किसको रख रहे हैं? दूसरे नंबर पे तो मोरपाल जी सुमन है। माहौल तो ये है कि मैं तो बाया जी का सहयोग हूँ, है ना। और सबको यही कहना चाहता हूँ कि बाया जी ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, और ये जो गलत काम कुछ भी नहीं किया हमारी तरफ से तो सही है सब जगह पे। और हम तो यही चाहते हैं कि सब बाया जी का सपोर्ट करें, क्योंकि बाया जी जो हम हमारे अंता क्षेत्र में, हमारी बमोरी क्षेत्र में जो भी काम किया वो सब बाया जी ने किया। सही बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं। और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो, और वो जो भी देख रहे हैं उनको अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाए हैं, पशु के लिए, इंसानों के लिए। और जहाँ मंदिर था वहाँ भी पैसा लगाया, मस्जिद था जहाँ भी पैसा लगाया, अन्य छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे रोड, कई जगह उन्होंने बहुत पैसा लगाया। और दया की दृष्टि से भी वो अच्छे हैं, और धर्म की दृष्टि भी अच्छे हैं, और उनको वोट देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से भैया जी। और बहुत ही बढ़िया इंसान है। सही बोल रहे हैं? ये कहता हूँ कि परिवारों सही बोल से रहे हैं। परिवारों से ये कहूंगा, रुको एक मिनट, एक मिनट। सबसे ये कहूंगा कि भैया जी को वोट देकर विजय बनाए, और ज्यादा से ज्यादा विजय बनाए भैया जी। सही बोल रहे हैं? देखो, मैं ये बात नहीं बोल सकता, सबके दिल की अलग अलग इच्छा है, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो मेरे से मतलब है। हाँ बताइए साहब, एक मिनट सुनेंगे, आप अपनी सुनाइए पहले। भाई साहब मारो निवेदन जोड़ नरेश मीणा को जो कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी देख ली, सब चौधू वाड़ा जो बाया वायो का है, चोर सम्मेलन करायो को बाप दादा का समाज में करायो जो वहाँ जैन समाज में करायो जो उन्हें 1 लाख करायो जो सम्मेलन, हाँ 1 लाख ने सम्मेलन करायो जो उन्हें बाया ने समाज में करायो सम्मेलन, मुछाते ठोकर खेल जो समाज ने सम्मेलन करायो जो, हाँ चोरवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। समाज ने मुँह पर्चा बच्चों तो समाज ने मतलब सम्मेलन कराया जो, कोई मैंने 1 लाख न कराया सम्मेलन, समाज ने 1 लाख सम्मेलन न कराया, सबको सहयोग चू बस। जब सम्मेलन हुए जो 1 लाख ने कोई न कराया तो बताओ, 1 लाख ने कराया जो सम्मेलन कोई ना, समाज को सब ये तो जनता है। अरे सुनो, ये तो जनता है, आज खाओगे कल भूल जाओगे। सुनो मेरी बात, जो वास्तविक बात है वास्तविक रहेगी, और उसको लोग मानते भी हैं। लोग तो उनका वजूद खत्म हो गया, वजूद खत्म है लोगों का। अभी आपसे क्या बात की, उधर जाके क्या बात की, लोगों का वजूद खत्म हो गया। हाँ लोगों का वजूद खत्म हो गया। सही बोल रहे हैं? मेरे को याद नहीं। नहीं बताइए। सत्य बात तो यह है जो 1 लाख ने कराया उन्हें सम्मेलन, समाज को जो सम्मेलन हुआ है सही बोल रहे हैं? मेरे को कोई मतलब नहीं है संसार से। भाई साहब मैं काम धंधा करवाड़ो आदमी छू, मागी एक प्रॉब्लम छे, जैसे मतलब मैं तो काम तो करना ही चाहिए जिंदगी भर, पर वो कसी च ना वो चोरी की मतलब सगड़ी की बजाय चोरी करवा दे मांगो तो जो माँ काम तो कर ले उसको ढंग से। क्या करवाना है? अरे वो जो पावड़ो च ना, जो वो पावड़ा हो ना, जो वो न्यू सगड़ी कर रहे ज सगड़ी और ही टनादन वो चोरी करानी चाहिए, भला नीचे से तो कम करा दियो पर चोरी करा दियो, मतलब मिट्टी ज्यादा आनी चाहिए। हाँ बस माँ की तो यही प्रॉब्लम है, और का प्रॉब्लम कौन। हाँ चलो एक बार अपील कर दो, क्या आपकी क्या अपील है? अरे वो कस्सी आती है ना, जो रेत का आते हैं, मिट्टी का आते हैं, जो वो ना सगड़ी हो रही है, दनादन सगड़ी हो रही है, वही चोरी करवाओ माँ जब काम करवा माँ कभी सतो ना हो, माने तो काम तो करना चाहिए। बस यही अपील है आपकी? हाँ बस, और काहे को ना कोई सी भी सरकार बने पर माँ को तो यो काम करवा। फावड़ा। हाँ रेत का फावड़ा। भाई साहब, जो भी प्रत्याशी सुन रहा है वो सुन लीजिए, इनकी ये अपील है कि जो काम करने का फावड़ा होता है
उसको आप मत करो, छोड़ो कर दो, तोड़ो जमा कभी काम करवा उसको तो ना हो यार। हाँ जल्दी काम हो जाओ। समझते नहीं हो आप, दिक्कत आ रही है मतलब जमा के यार। हाँ सर दिनों दिन आप सकड़ा करते जा रहे हो। भाई जिगले के यार भाई साहब हमारी बात सुनो। हाल तो काय भी कौन मान तो काय भी देखो कौन भाई जिम्मे देखे धन हो गया पंचना जी धन दिखे को ना जो वहां से खेती मुझे मार जमा पड़ेगी जी हमारे हिसाब से खेती मैं किनाला नगर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 नगर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 नगर पालिका अंतर। हारे थे कि जीते थे? मेरा तो केवल एक ही मुद्दा है, केवल लाल जी से मैंने बोला है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मन कहा हमारे को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार इनके लिए आप बात करो। उन्होंने भी कहा हम आगे बात पहुंचाएंगे। अभी तक तो बात नहीं पहुंच पाई है और मैं यही चाहता हूं कि अगर जो भी सत्ता में आता है, जो भी अगर इस चीज को आगे बढ़ाता है तो हमारे को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जरूर चाहिए। चाहे साम दाम दंड भेद किसी से भी लेना पड़े, हमारा हक है, लेंगे, लेके रहेंगे। अच्छा आप पार्षद प्रत्याशी है ना? हाँ, हारे थे कि जीते थे? हार गए थे। हार कैसे सामने गए? प्रत्याशी थे चाचा जी। चाचा जी, आपके चाचा जी? ये तो परिवारवाद हो गया। नहीं परिवारवाद नहीं हुआ, इसके बीच में भी त्रिकोणीय मामला था। अच्छा त्रिकोणीय मामला। अच्छा मुझे बताइए कि चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाने पड़ते हैं? साम दाम दंड भेद सब कुछ जो जायज हो सब कुछ लड़ना पड़ता है। पैसा बांटना पड़ता है? तो बांटना पड़ता है बिल्कुल। आपने बांटा? मैंने नहीं बांटा तभी तो आ रही ना। लेकिन अच्छा और क्या क्या प्लानिंग करी जाती है? जैसे कि अभी मेरी बात सुनिए, अगर अभी आप विधायक का चुनाव लड़ रहे होते हैं और दिन बचे हैं कुछ 4 5 6 7 दिन है ना, क्या क्या रणनीति लगाते लास्ट के दिनों में? लास्ट के दिन में यही लगाते कि मेरे को गोली लगा दी या इसको उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, कुछ भी पैतरे अपना सकते हैं। बात बोला ना मैंने, साम दाम दंड, वोट बेकाने के लिए, डराने के लिए नहीं, वोट बेकाने के लिए साम दाम दंड भेद। जैसे लड़ाई होती है ना, इसमें सब कुछ जायज होती है। लड़ाई होती है अपने होती है, सब कुछ जायज होता है, तो वैसे ही इसमें होता है, चुनाव में भी वही होता है और कुछ नहीं होता है, इसमें वही होता है। चलिए ठीक है। जैसा तो और क्या नाम है साहब? चलिए 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 चलिए, क्या नाम है साहब आपका? राम राम राजा राम। राजा राम जी? हाँ नहीं लोकल नहीं है सर, हम यहाँ के कहाँ के हैं? प्रचार करने आए नरेश जी का लाकेरी से। नरेश जी का प्रचार करने के लिए आए? जी। कहाँ से? लाकेरी से। मतलब ये विधानसभा नहीं लगती है? नहीं लगती। बाहर के लोग भी प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल। किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं साहब अभी आप? एक ईमानदार युवा नेता है। ना वो तो ठीक है, कैसे क्या प्लानिंग चल रही है, कैसे प्रचार हो रहा है? मैं तो आज ही आया हूँ सर। अच्छा आज ही आए हैं, अभी पहुंच ही रहे हैं क्या? पहुँच ही रहे हैं अभी। अब समझेंगे रणनीति, अब रणनीति समझेंगे यहाँ कल से मैदान में उतरेंगे। कल से मैदान उतरेंगे, जहाँ तक वोटिंग होगी वहाँ तक। जहाँ तक वोटिंग होगी वहाँ तक। जी बिल्कुल। चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया, चर्चा हो रही है। चर्चा फुल। किसकी चर्चा? नरेश मीणा की हो रही है यहाँ तो। नरेश मीणा की चर्चा हाँ क्यों हो रही है? ये ले जे ईमानदार नेतो जो गरीबा को साथी जो अच्छा ये ले की हो रही है। अच्छा इससे कोई पहले मर जाओ जो ना, कोई मर गयो ना एक्सीडेंट में भी, कोई भी नेतो आदंता ही ना आयो। अच्छा नरेश मीणा आया? अब आओगो ना आएगा? पुलिस जी अतरा जनता है, विधायक रिया, मंत्री रिया। हाँ नहीं अरे वहाँ तो गया जे, यहाँ कोई मरोगो जब भी तो आओगा ना। चलिए ये तो अभी की बात। हाँ पुराने जो पिछले चुनाव रहे हैं हाँ उनमें किसका माहौल रहता था? उम्र रोज ना चोरा कोई रोज आज पहली जो कंवर लाल जी को जो कंवर लाल जी जिताया, ये बीजेपी कांग्रेस की मलीबग सू वहाँ की फाइल जो ना आगे न बढ़वा दी कि ना बाया ना ओम बिरला ने यहाँ की फाइल आगे न बढ़ा दी ना तो राज्यपाल सजा माफ कर दे दो वहाँ की। अच्छा हाँ? आगे नहीं बढ़ने दी? कहाँ बढ़वा दी? हाँ? अखबार पढ़ जा डेली डेली भाई साहब पढ़े लिखा जा, अखबार भी पढ़े जा। नो थी वहाँ की बलात्कारी मंत्री कौन है आज की डेट में? सही बात है। चक कौन है भाई साहब? आप भी पढ़े लिखे जो, आप भी पत्रकार जो, बलात्कारी मंत्री बनया बटिया जे। फिर चलिए तो पहले नाम से बताना है, पहले किसका माहौल चलता था? बोली बाया कोई चालो जो। अच्छा अभी नरेश मीणा का नरेश नरेश मीणा को रख रहे हैं। हाँ? नंबर 1 पे नरेश मीणा। नंबर 1 गाय जे 100% नरेश मीणो। तीसरा नंबर पर खा गयो रे खा गयो, बायो खा गयो, सारा गांव ने खा गयो। मागा बमोरी में काई करे यूं बताओ दादो, अगर कोई यूं खदरे खुरन जो बनायो तो माने भी मंत्री बनायो लगड़ा को, आसान थोड़ी करो जो। सही बात है। हाँ? भाई हमने अगर मंत्री बनाया है, एक बार गए अंता विधानसभा से तरसुई चुनाव लड़े जो ना नेतो की को जो अंता विधानसभा से
हमारे डोल मेला पड़ता है यहाँ पे, ये मंदिर है हमारा, हम इन बालाजी महाराज की दम पे ही जीते हैं। इस ग्राउंड में पहले मेला पड़ता था, हम कार्ड देने गए उनको, हम मतलब किसको करेंगे, जो मंत्री विधायक रहेगा उसको। हमने उनके नेताओं से बात करी, तो हम कहाँ गए कि 11 बजे आपको बाया जी मिलेंगे। 11 बजे से बैठे थे बाया जी, जो 3 बजे तक हमें नहीं मिले। हम नाश्ता करने भी नहीं गए, क्योंकि बाया जी कभी भी आ सकते हैं। वो मिले, हमने उनको कार्ड दिया, उन्होंने डायरेक्ट ये बोला हमसे तो कि मेरे को टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम ही नहीं है। हमने भी वही फाड़ दिया उनके सामने ही, उन्हीं के सामने फाड़ दिया। उनके सामने फाड़। एक बात बताओ आप दो, आप हम आपको साथ यह कार्ड देने आए, आप डायरेक्ट मना नहीं कर, ये कह सकते हो आप का टाइम निकाल के आएंगे जैसी भी व्यवस्था, पर आप मुंह पे मना नहीं कर सकते। बाद में आए मुंह पे मना किया है उस आदमी ने। चलिए, मोरपाल सुमन जी के बारे में अपना विचार। अब मोरपाल जी को हर आदमी तो नहीं जानता है ना, वो तो है ना, बलि का बकरा बनाया गया है उस बंदे को, तो बाकी और कुछ नहीं है। बलि का बकरा बनाया गया, और क्या है। अच्छा, हाँ, प्रभु लाल को दे दे टिकट, प्रभु लाल जी को दे दे टिकट। ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कांग्रेस बीजेपी ऊपर से मिली हुई ये सब, अच्छा मिली। और कुछ नहीं है। प्रभुलाल जी सैनी अगर चुनाव में होते हाँ, हैं तो दावेदारी, हाँ, ज्यादा असर पड़ता है। फुल हमने जिताया उनको भी, उनके कार्यकाल में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अभी भी अगर प्रभुलाल सैनी रेस में होते तो उनकी तरफ होते आप? हाँ, उनकी तरफ होते हम, उनकी तरफ होते? हाँ बिल्कुल, हाँ उनकी तरफ। अच्छा, फिर नरेश मीणा का? नरेश मीणा को अब तो ना दिलो जान से ज्यादा दिल में बसता है नरेश अगर मीणा। मेरी बात सुनो, प्रभुलाल सैनी और नरेश मीणा दोनों होते तो किसको चुनते हैं? नरेश मीणा को ही चुनते हम तो। अभी तो बोल रहे थे प्रभुलाल सैनी। क्यों बाया बीच में क्यों है, बीच में क्यों है? भाया बीच में क्यों, मतलब? हाँ, मतलब आप बोल रहे हो ना प्रभुलाल जी या नरेश? मेरा ऐसा कहना है प्रभुलाल जी और नरेश मीणा। अगर नरेश जी मीणा कांग्रेस से लड़ते तो हम है ना प्रभुलाल जी के सपोर्ट में होते, बीजेपी के साथ खून में बसती हमारे। पर इस बार है ना, खाया रे खाया, बाय ने खाया, एक गांव तो पूरा कुत्ते ने ही खाया। अंता उपचुनाव का हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से माहौल बताएं, अलग अलग लोगों से मिलें और आप घर बैठे ये समझ पाए कि भाई चुनावी समीकरण में हो क्या रहा है, किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, प्रत्याशी क्या करते हैं, कार्यकर्ता क्या करते हैं, किस तरीके से प्रचार होता है, सारी चीजें जो भी हम दिखा सके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये उपचुनाव की जर्नी कैसी लग रही है, चुनाव यात्रा कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।